मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम कुमार। लेक्चर 14 है। 13 तक के लेक्चर में हमने क्या देखा था, कुछ थ्योरी और एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। अब एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को पहले देखेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिए। तो अब कहता है मैट्रिक्स का प्रकार ही है, ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से का है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत बड़ा है, उसमें आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन देखेंगे, हिंदी लिखेंगे इसका, एक आव्यूह का स्थानांतरण। ट्रांसपोज का हिंदी होता है स्थानांतरण। चलिए तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले इसके डिफिनीशन के लिए मान लेते हैं, यदि मान लीजिए कि लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, ए आई जे, जिसका ऑर्डर m बाई n, या स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज नहीं निकलता है, किसी भी मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकल जाता है विद गिवन m बाई n मैट्रिक्स है। तो इसी का अगर हम ट्रांसपोज निकालने की अगर बात करें तो कहेंगे ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स ए बाई interchange its all rows into column या all column into row में। रो है ROW रो। क्या कर रहा है कि ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स है, यह जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी मैट्रिक्स का अगर बात करें तो ट्रांसपोज निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटरचेंज ऑल रोज इनटू कॉलम। प्रत्येक रो को कॉलम के साथ चेंज कर देते हैं या प्रत्येक कॉलम को रो के साथ चेंज कर देंगे। और जब यह कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसी को कहेंगे इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जब यह कंडीशन हुआ तब इसी को कहेंगे इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का स्थानांतरण हुआ। जैसे कि 10 कह सकते हैं यहाँ पे ए बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए आई जे ऑर्डर m बाई n में, यही ना है गिवन मैट्रिक्स, ए आई जे ऑर्डर m बाई n में है। तो a का ट्रांसपोज ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इसी में लिखेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाई ट्रांसपोज ऑफ ए को ए डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश हल्का सा तिरछा डैश है, ए डैश या ए का पावर टी। तो यह भी ट्रांसपोज ऑफ ए है, यह भी ट्रांसपोज ऑफ ए है। किसी क्वेश्चन में ए डैश देते, किसी क्वेश्चन में ए का पावर टी दे दे, तो इस दोनों का मीनिंग एक ही है, ट्रांसपोज ऑफ ए ही समझना है। इट इज डिनोटेड बाई ट्रांसपोज ऑफ ए, इस प्रकार। अब कहेंगे 10 इफ यदि क्वेश्चन में दे दे कि ए बराबर ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n हो, इफ ए बराबर ए आई जे ऑर्डर m बाई n हो, देन तब इसका ट्रांसपोज ऑफ ए का है इस प्रकार से या इस प्रकार से लिखे, किसी भी प्रकार से लिखे, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों सही है। जिस प्रकार मैट्रिक्स को डिनोट किस प्रकार से करते थे, मिडिल ब्रैकेट से करते थे, डबल लाइन इस प्रकार करते थे, ओपन ब्रैकेट से करते थे, सेम उसी प्रकार ट्रांसपोज ऑफ ए को इस चीज से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इस प्रकार का है, या ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए जे आई ऑर्डर n बाई m।
ऑर्डर तो चेंज होगा ही, रो कॉलम चेंज होगा तो, और उसके साथ अंदर के एलिमेंट भी चेंज हुआ। अंदर का एलिमेंट जो पहले ए आई जे में था वह एलिमेंट अब किस में आया, ए जे आई में आया, ए जे आई में कन्वर्ट हुआ। इसका लिखेंगे हिंदी इंग्लिश भी लिख लेंगे साथ साथ। किसी अवयव का ट्रांसपोज निकालने के लिए, किसी अवयव का ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम के ब्रैकेट में लिखेंगे या कॉलम को रो के स्थान पर रख देते हैं, स्थान पर रख देते हैं। हो गया। इसे ट्रांसपोज ऑफ ए या ट्रांसपोज ऑफ ए से इस प्रकार से सूचित किया जाता है, इतना से सूचित किया जाता है। अब कहेंगे इफ यदि ए इज एम बाई एन मैट्रिक्स, क्या कहेंगे कि इफ यदि ए जो है ए इज एम बाई एन मैट्रिक्स हो, देन तब ट्रांसपोज ऑफ ए इज एन बाई एम मैट्रिक्स होगा। एन बाई एम मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हुआ, चेंज हो गया। यदि ए जो है एम बाई एन मैट्रिक्स हो, देन तब ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन बाई एम मैट्रिक्स। एंड इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, एंड है एंड आईजेथ आई कोमा जे आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, आईजेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू किसके, जे आईथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इफ यदि आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए जो है वह इज इक्वल टू किसके, जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए के। अर्थात यहाँ पर क्या था, ए आई जे जो है वह इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए जे आई के, इसलिए यह होगा। हिंदी में लिखेंगे यदि ए एम बाई एन अवयव है, यदि ए जो है यदि ए एम बाई एन अवयव है, तब ट्रांसपोज ऑफ ए एन बाई एम अवयव होगा, एम बाई एन अवयव होगा। और अवयव ए का आईजेथ सदस्य, अवयव ए का आईजेथ सदस्य ट्रांसपोज ऑफ ए के जेएथ सदस्य के बराबर होगा। सॉरी, इसको ट्रांसपोज ऑफ ए के जेएथ सदस्य के बराबर होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में कहेंगे पहला, इफ यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दे दे, A11 A12 A21 A22, यदि कोई मैट्रिक्स ए बराबर इस प्रकार दे दे क्या, इफ ए बराबर A11 A12 A21 A22, देन तब ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हुआ, रो को कॉलम के स्थान पर, रो को क्या करना है, कॉलम के स्थान पर परिवर्तन करना है, या कॉलम को रो के स्थान पर। तो ए जो है, यह जो रो है R1 को C1 की जगह पर लिखेंगे, तो A11 A12 को इस प्रकार से लिखेंगे A11 A12। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के सामने और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के सामने A21 A22। यह क्या निकला हमारा, ट्रांसपोज ऑफ ए निकला। यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया हो तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या निकला,
A11 R1 को C1 के जगह पर R1 को C1 की जगह कहें या C1 को R1 की जगह कहें, तो R1 को C1 की जगह, R2 को C2 की जगह, प्रत्येक में ट्रांसपोज निकालने का यही नियम है। फिर दूसरा देखेंगे, यदि A बराबर इस प्रकार से दे, इसका लिख लेंगे, वीडियो रोककर लिख लेंगे। यदि A बराबर क्या दिए मैट्रिक्स, A B C D E F, यदि A बराबर इस प्रकार से मैट्रिक्स हो देन तब ट्रांसपोज ऑफ ए इस प्रकार का है या ट्रांसपोज ऑफ ए इस प्रकार का है, बात देखी है। ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है तो R1 को C1 की जगह, R1 को C1 की जगह करना है तो A B C, फिर R2 को C2 की जगह D E F, इस प्रकार से बदला। जैसे कि यहाँ इसका ऑर्डर कितना था, 2/3 जो है वह 3/2 में कन्वर्ट हुआ, ऑर्डर भी चेंज हुआ। फिर A बराबर मैट्रिक्स था A B C R1 में, तो वह A B C R1 की जगह पर क्या आ जाएगा, C1 में। D E F क्या था, R2 था, R2 की जगह पर C2 में। तो R1 की जगह जितना भी हो सदस्य सबको ट्रांसपोज निकालने के लिए R1 की जगह को उठा के C1 में रख देंगे, R2 रहे तो C2 में, R3 रहे तो C3 में, R4 रहे C4 में, Rn रहे तो Cn में, जितना रहे उससे कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार से ही निकालते हैं। इफ यदि A बराबर 3/3 में मैट्रिक्स दे दे इस प्रकार, यदि A बराबर इतना दे तब इसका अगर ट्रांसपोज ऑफ ए कहें तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या कहेंगे, R1 की जगह पर C1 रख रहे हैं तो R1 C1, फिर R2 के जगह पर क्या हो जाएगा, C2 के, R2 जो है उसको C2 पर रखेंगे तो 0 जो है यहाँ का 0 यहाँ आया, 1 मिडिल तो मिडिल रहा, फिर यह 0 यहाँ 0 आ रहा है। फिर R3 का जगह कहाँ आ रहा है, C3 पर, 0 0 E0 यहाँ आया, A0 जो है यहाँ आया, A1 जो है 1 की जगह पर ही रहा। तो ट्रांसपोज ऑफ A जो है वह क्या निकला, ट्रांसपोज ऑफ I लेके चले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वह क्या निकला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही निकला। I का ट्रांसपोज जो है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर n हो तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर था A11 तो वही रहेगा, A12 के जगह पर क्या आ गया, A21 आ जाएगा, फिर A21 की जगह पर A12 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे A तो A की जगह पर रह गया, लेकिन B के जगह पर क्या आ गया, D आ गया, यह D आया, B की जगह पर D आया, फिर B की जगह पर यह क्या आया, जो B था D था, D की जगह पर B आया। मतलब कि R1 को C1 के साथ, R1 को C1 में चेंज हो जाएगा, R2 को C2 में, R3 को C3 में, एंड सो बढ़ते जाना है जहां तक जाए। तो ट्रांसपोज ऑफ था। अब आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देखते हैं, किस प्रकार से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व भी होता है। तो कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या कहें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है, प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वह ए के इक्वल आता है। प्रूव करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वह ए के बराबर आता है, इस प्रकार दे दे, या ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वह ए के बराबर आता है। दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। प्रूव करना है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए हो और उसका ट्रांसपोज निकाले तो फिर वह ट्रांसपोज निकाले तो वह मैट्रिक्स ए के बराबर ही आता है।
चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ। इसमें हम सबसे पहले प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं, लेट माना कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हो, ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई एन हो। यदि कोई मैट्रिक्स हमारे पास इस प्रकार से हो, लेट ए बराबर ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई एन हो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमने क्या किया, माना। उसके बाद अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वी टेक इट्स ट्रांसपोज, वी टेक इट्स ट्रांसपोज वी गेट। इसका हम ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तब हमें वी गेट पाते हैं। क्या पाएंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वह क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज थ्योरी में ही बताए हैं, ए आई जे का सदस्य चेंज होता है, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए जो है वह जे आई एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है। तो इसलिए ए आई जे जो है वह ए जे आई के इक्वल होगा, और ऑर्डर भी एन बाई एम में होगा। एम बाई एन ऑर्डर है तो एन बाई एम में होगा। ऑर्डर में भी चेंजिंग होता है। या तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए निकला, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो फिर कहेंगे अगेन वी टेक इट्स ट्रांसपोज। फिर से इसका अगेन वी टेक इट्स ट्रांसपोज, इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज तो है ही, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कितना आ जाता है, तो ए जे आई जो है, ए जे आई यहां पर देखेंगे, ए जे आई का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर क्या हुआ, ए जे आईथ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वह इक्वल टू क्या होगा, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज का। तो इसमें क्या हुआ, ए जे आई जो है वह फिर चेंज हुआ, ए आई जे में बदल गया। ए जे आई था वह ए आई जे में बदला, और ऑर्डर भी चेंज हुआ, एन बाई एम था तो अब क्या फिर हो जाएगा, एम बाई एन में। अब यह एम बाई एन ऑर्डर के बराबर आ जाएगा। अब फिर इसको ए आई जे एम बाई एन जो है इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या माने थे उसको ए, तो यहां से ले लेंगे, तो इज इक्वल टू ए कैसे आया, तो कहेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग किए हैं यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से। तो ए का ट्रांसपोज ऑफ ए यहाँ पर क्या आ गया, इसलिए ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यही हमको प्रूव करना था। प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ए इक्वल आ गया, तो यही हो गया, हेंस प्रूव्ड। दूसरा प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वह ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज की, ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। यह प्रॉपर्टी है। इसका कहने का मतलब है कि ए और बी को प्लस माइनस मैंने दो कंडीशन में होगा, एक बार प्लस लेकर चले, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, लेट माना कि ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई एन हो, एंड बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स हो बी आई जे जिसका ऑर्डर m बाई एन हो। ऑर्डर सेम होगा, दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकेंड माने। अब इस दोनों का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो कहेंगे वी टेक इट्स ट्रांसपोज। अब दोनों का हम अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए जे आई ऑर्डर एन बाई एम में होगा ही, ट्रांसपोज ऑफ ए इतना हो गया। एंड ट्रांसपोज ऑफ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी जे आई ऑर्डर फिर एन बाई एम में, ऑर्डर भी चेंज हुआ। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड का मान लिए, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिए, ट्रांसपोज ऑफ ए को, ट्रांसपोज ऑफ बी को। अब कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम जोड़ दें या घटा दें, कुछ भी करेंगे तो ए अगर जोड़ेंगे तो प्लस लिखेंगे और घटाएंगे तो माइनस बी। दो कंडीशन यहाँ बन रहा है,
तो दोनों कंडीशन को लेकर हम चल रहे हैं एक साथ। ए आई जे ऑर्डर m बाई n में, यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इसका मतलब होगा। और बी आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n में हो, तब फिर इसको कहेंगे दोनों मैट्रिक्स को जोड़, तो पहले ही क्लास से सीखते आ रहे हैं। ए आई जे प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, बी आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n हो, इस प्रकार से हो। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कहेंगे वी टेक इट्स ट्रांसपोज। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो आएगा वह फिर अब इसमें क्या चेंजिंग होगा, तो ए आई जे जो है वह ए जे आई में हुआ, अब प्लस माइनस हुआ, बी आई जे जो है वह बी जे आई में हुआ, और ऑर्डर इसका n बाई m। फिर यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अलग अलग हो जाएगा, ए जे आई हो गया जिसका ऑर्डर n बाई m, अब प्लस माइनस बी जे आई हुआ जिसका भी ऑर्डर n बाई m में। अब यह ए जे आई और बी जे आई जो है अगर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी के बराबर आ गया। तो इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ से। तो यहाँ पर हमको प्राप्त क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज जो है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी के बराबर प्रूव्ड हो गया। यह प्रॉपर्टी दूसरा था, अभी और प्रॉपर्टी है नेक्स्ट क्लास में चलेगा। आज के लिए इतना ही, इसको देख लेंगे, लिख लेंगे। इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए ठीक है, ओके।